प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो को लर्न करने के बाद मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। जी हाँ, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, कैसे लिक्विडिटी मार्केट के अंदर काम करती है और कैसे इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी को हंड करते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और अपना मनी बनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका मार्केट को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप मार्केट के सही डायरेक्शन से पहले से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आमतौर पर मार्केट में हमारे पास तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, या तो हमारा अप ट्रेंड होता है, या तो डाउन ट्रेंड होता है, या तो हमारे पास साइडवे मार्केट होती है। जो साइडवे मार्केट होती है उसके ऊपर आपको लिक्विडिटी की एडवांस वीडियो चाहिए तो वो उसके लिए आपको कमेंट्स के अंदर आप लिख दें साइडवे मार्केट लिक्विडिटी एडवांस कोर्स, वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे लिक्विडिटी बनती है, कैसे इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी को बनाते हैं, कैसे उसको हंट करते हैं और आप किस तरह करके इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं और अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपके पूरा ट्रेडिंग कैरियर एक प्रॉफिटेबल बन सकता है। बिगनर हमेशा लिक्विडिटी को नहीं सही तरह समझ पाता, जिसकी वजह से वो लॉस ही करता जाता है और अपने 2 से 3 ईयर्स इस फील्ड के अंदर वेस्ट कर देता है। मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को इन डेप्थ में जाकर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने लगा हूँ। अप ट्रेंड के अंदर मैं आपके साथ 3 पैटर्न शेयर करूंगा, इसी तरह डाउन ट्रेंड के भी 3 पैटर्न्स होंगे जो इंस्टीट्यूशंस प्ले आउट करते हैं मार्केट के अंदर। इनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, फिर जाकर मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं और आप काइंडली वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिए, नीचे अपना कमेंट्स लाजमी बता दीजिए आपको कैसी वीडियो लगी है, ताकि मैं और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूँ। अब ट्रेंड के अंदर आपके पास होता क्या है, मार्केट हायर और हायर लोज फॉर्मेशन करती है। अब आपका जो हायर और हायर लोज है फॉर्मेशन, वो आपके यहाँ पर मेन लेवल्स होते हैं, मेन लिक्विडिटी के एरियाज होते हैं। अगर तो मार्केट आपकी यहाँ से जब मान लो तो मार्केट ऊपर जा रही है और आपके हायर की लिक्विडिटी को ले रहा है, तो देन यहाँ से मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस हैं और मार्केट आपके हायर लो से पहले ही अपसाइड के लिए जाएगी। जी हाँ, अगर तो मार्केट को अप ट्रेंड के अंदर ही रहना है, कंटिन्यूएशन के अंदर ही रहना है, तो वो क्या करेगी, हायर की लिक्विडिटी को लेकर आएगी, नीचे आएगी और यहाँ से हायर लो से पहले ही बाउंस बैक करेगी। तो इसके अंदर आपको कैसे सिग्नल पता लगेगा कहाँ से मार्केट बाइंग के अंदर जाने लगी, तो उससे पहले क्या करेगी, मार्केट एक अर्ली बायर बनाएगी। अर्ली बायर में क्या होगा, तो मार्केट यहाँ से आपको बड़ी कैंडल से बाइंग की दिखाएगा, मार्केट फिर वापस रिवर्स करेगी। जब मार्केट इसकी लॉन्ग लिक्विडिटी को ले लेगा, फिर क्या करेगा, मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए चलना शुरू कर देगा। लॉन्ग मार्केट टेक क्या करना है, आपने यहाँ से लॉन्ग करना है मार्केट को। इसने क्या किया, अर्ली बायर की लिक्विडिटी को ले लिया और बिफोर एक्सटर्नल लिक्विडिटी से ये अपसाइड के लिए जाएगा। ठीक है, सेकंड पैटर्न क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और आपकी हाई सी जो एक्सटर्नल वाला ऊपर की लिक्विडिटी उसको नहीं ले रहा, उससे पहले ही ड्रॉप हो रहा है, उससे पहले ही ड्रॉप हो रहा है। दैट्स मीन मार्केट आपके हाई लो ये नीचे वाली है, इसकी लिक्विडिटी को लेके फिर अपसाइड के लिए जाएगा। अगर मार्केट आपके ऊपर वाली लिक्विडिटी को एक्सटर्नल को नहीं ले रहा, नीचे आ जाती है, तो हाई चांस है मार्केट आपके इस वाले एक्सटर्नल ये ब्लो वाली है, इसकी लिक्विडिटी को लेकर अपसाइड के लिए जाएगा। मैं आपको ये अभी मैन्युअली दिखा रहा हूँ, मैं आपको चार्ट्स के ऊपर रियल एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहाँ पर आप बेहतर और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसी तरह थर्ड पैटर्न है हमारे पास, मार्केट क्या करता है, नीचे डाउन लॉन्ग, यहाँ से लिक्विडिटी है, यहाँ से अपसाइड की हम ट्रेड लेंगे, ज़्यादा बात है मार्केट हमारी क्या अप ट्रेंड के अंदर, और फिर मार्केट क्या करता है, सीधा ही ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली की लिक्विडिटी को भी ले लेता है। दैट्स मीन मार्केट यहाँ से अभी मजीद और ऊपर जाएगा, मजीद कंटिन्यूशन करेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट एक्सटर्नल की डाउन साइड की लिक्विडिटी को तो लेके आ रहा है, तो फिर अगर इसको भी ले रहा है तो फिर यहाँ से नीचे वापस नहीं आएगा, यहाँ से वो कंटिन्यूशन करेगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा, पहले डाउन साइड के लिए गिरेगा, फेक सेलिंग ट्रैप बनाएगा ताकि लोग यहाँ से सेल करें, फिर मार्केट क्या करेगी, ऊपर तेजी के साथ जाएगी, यहाँ पर बनाएगा अर्ली बाइंग कैंडल, मतलब यहाँ पर तेजी से बाइंग कैंडल्स आएंगी,
आपने क्या करना है, अभी लॉन्ग नहीं करना, आपने वेट करना है मार्केट यहाँ से नीचे आए और इसके स्टॉप लॉसेस ले, और उसके बाद जब यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए जाने लगे तब आप यहाँ से बाइंग साइड के लिए ट्रेड लोगे, बाइंग साइड के लिए ट्रेड लोगे। इसी तरह मैं आपको एंट्री मेथड क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर ये एंट्री मेथड है। अब आगे दूसरा हमारा डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी कंसेप्ट किस तरह काम करता है। अब मार्केट क्या करती है, आपके पर लोअर हाई और लोअर लोस की फॉर्मेशन करती है। आपने सिंपल इस तरह लाइन लगा देंगे, चार्ट के ऊपर भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर तो मार्केट क्या करता है, आपके लोअर नीचे वाले लेवल उसकी लिक्विडिटी को लेके मार्केट ऊपर जाती है ना, तो अगर मार्केट को मजीद नीचे ही जाना है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यूशन करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट यहाँ पर एक अर्ली सेलर्स बनाएगा, मतलब यहाँ तेजी से ड्रॉप होगी, फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगी और इस लेवल से पहले ही मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ से नीचे फॉल कर देगी। आपने यहाँ से शॉर्ट प्लान करना डाउन साइड के लिए, यहाँ से आपने क्या करना है, शॉर्ट प्लान करना डाउन साइड के लिए। मार्केट टेक अदर साइड लिक्विडिटी, देयरफॉर गो शॉर्ट बिफोर लोअर हाई लिक्विडिटी और टेक लिक्विडिटी ऑफ अर्ली सेलर्स। जब मार्केट टेक करता है लिक्विडिटी अर्ली सेलर तब आपने डाउन। इसी तरह अगर मार्केट आपके इस लेवल से पहले ही मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए जा रहा है, अप साइड के लिए जा रहा है, दैट्स मीन मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को लेके ही फॉल करेगा। यहाँ से फिर मार्केट लिक्विडिटी लेगा एक्सटर्नल की, लेकिन नीचे वाले एक्सटर्नल को टारगेट करेगा क्योंकि ये पेंडिंग है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड पैटर्न के अंदर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी को ले रहा है, आपने डाउन साइड के लिए टारगेट करना है क्योंकि मार्केट ना पर डाउन साइड है, आपका ट्रेंड ही डाउन साइड का है, मार्केट नीचे आता है। अब दूसरी साइड की लिक्विडिटी को मार्केट लेता है, लेने के बाद यहाँ से बाइंग दिखाता है, फिर सपोर्ट लेता है, मार्केट यहाँ से बाइंग कैंडल दिखाता है, लोगों को ट्रैप करता है बाइंग के लिए। लोग जब बाइंग पे बैठते हैं मार्केट क्या करती है, रिवर्स कर जाती है, यहाँ से सेलिंग आ जाती है। तो ये वाली जो सेलिंग है इसके ऊपर आपने यहाँ पर लाइन लगानी, ये हो गए अर्ली सेलर्स मार्केट के अंदर जो आ गए। आपने बस वेट करना है मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस करे, फिर यहाँ से सेल साइड के लिए जाने लगे तो आपने यहाँ से सेल साइड के लिए एंट्री लेना है और आप नीचे डाउन साइड के लिए मार्केट में चलते जाएंगे। एंट्री मेथड है, दो तरीका से आप ट्रेड करेंगे इन लेवल्स पे आके जब मार्केट रिएक्ट कर। एक तरीका ये है, अगर मार्केट आपका कोई भी लेवल आपने फाइंड आउट कर लिया कि आप माइंड सेट है कि यार ये मैंने लेवल एक मार्क किया, यहाँ से बाइंग के लिए जाना है मार्केट ने, तो आपने वहाँ पर कैंडल्स को देखना है, कैंडल्स को देखना वहाँ पर क्या रिएक्शन। अगर तो कैंडल पीछे से नॉर्मली छोटी छोटी कैंडल्स बनती आ रही है, बट इसी लेवल पे आकर एक बिग कैंडल बनाती है रेड, और उसके बाद फौरन से नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल, ये नहीं कि और नीचे और रेड बने, नहीं, इस रेड कैंडल का फौरन या फिर ग्रीन कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होने लगे, आप बाइंग साइड के लिए ट्रेड लोगे। इसी तरह दूसरा मेथड ये है, मार्केट नॉर्मली स्लोली कैंडल आ रही है, स्लोली आ रही है और यहाँ पर वीक बनाती है या स्लोली ही इसको नीचे के लिए ब्रेक कर देते हैं, बिल्कुल छोटी कैंडल से जैसे नॉर्मली आ रही है, तो आप फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से बाइंग के लिए थोड़ी सी जाए, आपने यहाँ पर लाइन लगाना जहाँ तक मार्केट गई, उसके बाद ऊपर जाने लगी, तो जब मार्केट वापस आए और इनके स्टॉप लॉसेस को ले और फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन करे और उसका हाई ब्रेक होने लगे, तो आप बाइंग साइड के लिए ट्रेड लोगे। ये आपका मेथड 2 होगा। अगर ये दो पैटर्न्स बनते हैं तो आप ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करेंगे। सेल साइड के लिए क्या है, मेथड 1 सेम हुआ है, उसी के ऑपोजिट है। पहले नॉर्मली छोटी कैंडल्स बन रही हैं, फिर आपके पास एक बिग ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन करती है, फौरन ही मार्केट नेक्स्ट कैंडल रेड बनाती है और इसका लो जब ब्रेक करने लगे आप शॉर्ट के लिए जाओगे। सेकंड मेथड क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है लेवल से, या यहाँ से ले सकता है या इस लेवल को थोड़ा पीछे भी जा सकती है मार्केट, फिर यहाँ से सेलिंग आनी शुरू करती है। आपने वेट करना है, इसी के हाई यहाँ पर लाइन लगानी है, जब मार्केट ऊपर जाए बाइंग इनके स्टॉप लॉसेस को हिट करे अर्ली सेलर्स के, फिर यहाँ से चलना शुरू कर डाउन साइड के लिए, पहली रेड कैंडल बनाए, इसका लो ब्रेक हो, फिर आपने यहाँ से शॉर्ट के लिए प्लान करना, डाउन साइड के लिए चले जाना है। चलिए मैं आपको अब लाइव एग्जाम्पल चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ कैसे आपके पास ये लेवल्स काम करते हैं, कैसे आपने इनको मार्क करना है और कैसे आपने एंट्री प्लान्स करना है। अब ये मेरे पास बोला का मेरे पास चार्ट है, मार्केट ने यहाँ पर बड़ा तेजी से डाउन साइड के लिए गया, फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए आ गया। अभी के लिए आपके पास क्या लाइन है, एक ये वाला एक्सटर्नल आपके पास लेवल है और एक ये वाला। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, ऊपर चलना शुरू कर देता है, ऊपर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी इसने यहाँ से लोअर की लिक्विडिटी को नहीं लिया और उससे पहले ही ऊपर जा रहा है। दैट्स मीन मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके डाउन साइड के लिए गिरेगा।
यहाँ से लिक्विडिटी लेके क्या करेगा, डाउन साइड करेगा। जैसे मैं चार्ट के अंदर आपको दिखाया है मैंने वाली, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। आप उनके प्रिंट आउट्स करवाएं, अपने सामने रखें और रियल चार्ट्स के सामने उसको इम्प्लीमेंट करें और देखें, वॉच आउट करें कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी मार्केट लिक्विडिटी ले रही है। तो यहाँ से अब सेलिंग कैंडल बने आपके पास अच्छी कैंडल, और यहाँ से आप इसका लो ब्रेक हो रहेगा, डाउन साइड के लिए आप ट्रेड करोगे, नेक्स्ट लिक्विडिटी तक टारगेट करोगे। अब देखो मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को ले रही है, दैट्स मीन मार्केट फिर नेक्स्ट इस साइड की लिक्विडिटी जो से आपकी डाउन साइड की उससे पहले ही जाएगा पर। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर एक बुलिश स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन सा कर रहा है इस तरह करके। तो मार्केट जब ऊपर का लिक्विडिटी को ले रहा है तो फिर वो नीचे वाली लिक्विडिटी से पहले बाउंस बैक करेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अर्ली बायर बनाना पड़ेगा। ये देखो बड़ी बिग कैंडल्स आई बाइंग कि उसके बाद आगे आपने लाइन लगाना है। जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, यहाँ पर ये देखो ये ट्रैप डाउन, यहाँ पर जब कैंडल एक कैंडल बना उसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से आप ट्रेड लोगे फॉर बाइंग साइड के लिए। जैसे कि वहाँ पर मैंने एंट्री मेथड के अंदर आपको मेथड बताया है, ट्रैप ठीक है, फर्स्ट यहाँ से थोड़ा बाउंस किया बैक, फिर वापस आई, मार्केट में के स्टॉप लॉस हिट करके फिर यहाँ से आप बाइंग साइड के लिए प्लान करो। अब जब मार्केट में आपको पता है मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड, इससे डाउन साइड की लिक्विडिटी को ले लिया है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अगर सीधा ही इसकी लिक्विडिटी को ले लेता है दैट्स मीन मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन करेगा, ऊपर के लिए मजीद जाएगा। तो मार्केट में आपने क्या करना है, ये फेक सेलिंग, ये अर्ली बाइंग आई। अब यहाँ पे आपने लाइन लगाना, जब मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करेगा आप बाइंग ले जाओगे। ये फर्स्ट ट्रैप, जब मार्केट इसके ऐसे उड़ा देगी फिर यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनी, इसका हाई ब्रेक होने लगे, आप यहाँ से बाइंग साइड के लिए चले हो जाएंगे। आप यहाँ से बाइंग के लिए टारगेट करोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपका मार्केट ट्रेंड क्या बना रहा है, अप साइड के लिए बना रहा है। अब यहाँ से आप बाई के लिए चल। अब क्योंकि आपको पता है मेन मार्केट क्या कर रहा है, आपके पास ये एक्सटर्नल लेवल था, ये वाला मजीद उसने क्रिएट किया, ये वाले ये मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं लिया, इसकी लिक्विडिटी को नहीं लिया, इसकी लिक्विडिटी को लिया, तो मार्केट अब इनको टारगेट करेगी, हायर की लिक्विडिटी को लेके ड्रॉप होगी और इनकी लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रेड कैंडल बना, जैसे इसका लो ब्रेक होने लगे आप डाउन साइड के लिए चले जाओगे। ये मार्केट डायरेक्टली देखो जस्ट उसी लेवल पास जो आपके लिए बताया, उसकी लिक्विडिटी को हट किया और यहाँ से फौरन से रिएक्शन दे दिया बाइंग साइड के लिए, फौरन से बाइंग साइड के लिए रिएक्शन दे दिया। चलिए मजीद मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसी तरह की एडवांस वे के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास एम का चार्ट है। अब एम के चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ से तेजी से बाइंग साइड लिया, ड्रॉप लिया थोड़ा, फिर अप साइड लिया, ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल मेरे पास क्या हो गए, एक इम्पोर्टेंट लेवल्स हो गए। हमने इनको लाइन लगानी है सिंपल। अब मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड के लिए फोल्ड कर रहा है, डाउन साइड फोल्ड गया, सीधा अप साइड के लिए गया। अभी ना तो ये लिक्विडिटी लिया एक्सटर्नल की, ना तो ये लिया, यहाँ पे साइड भी हो गया, साइड भी हो गया। और यहाँ से जब मार्केट ड्रॉप हो रहा है, जैसे ही इसकी लिक्विडिटी को ले लिया, अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे ड्रॉप हो रहा है, नीचे ड्रॉप हो रहा है। जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा एक साइड डाउन साइड की एक्सटर्नल की, तो मार्केट में दूसरे साइड के एक्सटर्नल के लिए टारगेट करने के लिए जाएगा। जैसे ये लेवल है, दूसरा ये लेवल है, इनको टारगेट करने के लिए जाएगा। अब मार्केट ने आपने यहाँ से एंट्री करना फॉर लॉन्ग साइड के लिए। यहाँ पे क्या हुआ है, यह देखो पिंक कैंडल रेड बना, रेड के बाद मार्केट ने क्या किया, आपको ग्रीन कैंडल बनाया, जैसे इसका हाई ब्रेक होने लगे बाई साइड पे, मेथड 1 एंट्री वाला जो उसे मैंने आपको वहाँ पे चार्ट के अंदर दिखाया था। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरनली स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरह डाउन साइड का, ये लोअर लोअर हाई इंटरनली बना रहा है। तो इंटरनली जब इस तरह का फॉर्मेशन सा करना होता है तो आपने क्या करना है, रिवर्सल को कैसे फाइंड आउट करना है, जब मार्केट डबल बॉटम पैटर्न बनाए, जैसे यहाँ पे बना ये वाला, ये वाला। अब जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी को लेगा, लेने के बाद यहाँ पर जैसे ये देखो लिक्विडिटी लिया, फौरन से ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक होगा, आप बाइंग साइड के लिए जाओगे, टारगेट क्या करोगे, आप एक्सटर्नल की लिक्विडिटी को। अब देखो अब मार्केट ने इस एक्सटर्नल की लिक्विडिटी से पहले ड्रॉप हो गया है। आपने पहले ड्रॉप होने के कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, मार्केट पहले अर्ली सेलिंग कैंडल दिखाएगा, सेलिंग आएगा जब मार्केट इनकी लिक्विडिटी को लेगा डाउन साइड के लिए चलना शुरू करेगा। आप यहाँ से सेलिंग साइड के लिए भी प्लान कर सकते हो इस तरह करके। क्यों? क्योंकि उसने लेवल से पहले एक अर्ली सेलर्स बनाई,
उनको फिर ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर दोबारा यहाँ से अगर सेलिंग आने शुरू करे, फिर आप यहाँ के लिए डाउन साइड होगी। अब यहाँ से तो आपकी ओरिजिनल बाइंग आएगी, क्यों? क्योंकि जब मार्केट ने एक्सटर्नल की लिक्विडिटी को नहीं लिया, अपर की लिक्विडिटी को नहीं लिया, दैट्स मीन वो इस एक्सटर्नल की ये डाउन साइड की है, इसकी लिक्विडिटी को लेके ही अप साइड के लिए चलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखे डाउन साइड ले खाली 2 कैंडल यहाँ पर हमारे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेशन हुई। आप यहाँ से सीधा इस तरह बाइंग साइड के लिए प्लान आप करोगे। तो ये थी हमारी वीडियो आज लिक्विडिटी के ऊपर। अगर आपको मज़ीद और वीडियो चाहिए साइडवे मार्केट के अंदर किस तरह लिक्विडिटी काम करती है, तो आप हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो ले आएंगे। और इसके अंदर भी आपको और मज़ीद वीडियो चाहिए एडवांस और लेंथी बेस के अंदर मज़ीद एडवांस, तो उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे एक और वीडियो आपके लिए फॉर्म कर दें, जिसके अंदर हम लाइव आपके साथ प्रैक्टिकली करके दिखाएं, चार्ट्स के ऊपर फाइंड आउट करके दिखाएं, लेवल्स को मार्क करके दिखाएं और उन लेवल्स पे मार्केट के रिएक्शंस क्या देती है और वहाँ पर आप कैसे ट्रेड्स को प्लान आउट करते हैं विद आप साइकोलॉजी के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाएंगे इसके ऊपर मज़ीद। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली देखें, समझे, आइडेंटिफाई करें कि कैसे लिक्विडिटी मार्केट में काम कर रही है। लिक्विडिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल इस मार्केट के अंदर हो सकते हैं, चाहे वो आपकी फॉरेक्स हो चाहे करप्ट हो। अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझते हैं तो कभी भी आप मार्केट के अंदर से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एसएमसी आईसीटी सीख भी लें फिर भी आप मार्केट के अंदर से मनी नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के बेस पे चलता है। इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी हट करते हैं, लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं और वो सारी लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस किनके होते हैं? वो रिटेलर्स के होते हैं, जो आमतौर पर लिक्विडिटी को नहीं समझ पाते। हर एक प्रो ट्रेडर प्रॉफिटेबल तभी बनता है जब वो लिक्विडिटी को समझ लेता है, लिक्विडिटी के पैटर्न्स को समझ जाता है, इंस्टीट्यूशंस की गेम को समझ जाता है।